तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी जी तुलसीदास, जब जगन्नाथपुरी को दर्शन करने गए ना, जगन्नाथ जी कौन कौन गए हैं यहां से? बहुत लोग गए, बड़ी अच्छी बात। जगन्नाथ जी दर्शन करने गए तो वहां भगवान के हाथ पैर नहीं है, मुंह नहीं है, एक गोलाकार परमात्मा बस विराजमान है। तुलसीदास जब पहुंचे वहां पर गोस्वामी जी महाराज, तो दर्शन करके कहते हैं कि अरे ये तो मेरे भगवान नहीं हो सकते, इनके ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, ना कान है, ना कोई व्यवस्था ऐसी दिखी नहीं रही कि मेरे राम जी हो, मेरी कन्हैया हो, कोई भी। और आकर ना एक दूर कहीं पेड़ के पास बैठ गए कि ना ये मेरे भगवान नहीं है। और जब और लोगों ने कहा कि भैया दर्शन कर लो, महाराज जी जाके बोले कहा दर्शन करें, हमारे भगवान के हाथ हैं, पैर हैं, नाक कान पूरा शरीर है, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा, ये हमारे भगवान कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये मेरे भगवान नहीं है। तो अभी एक छोटा सा बालक आया और गोस्वामी जी के पास आकर क्या कहता है, संध्या के समय पूरा दिन निकल गया, महाराज गोस्वामी जी ने दर्शन नहीं किए कि मेरे भगवान है ही नहीं। भाई बालक आके क्या कहता कि महाराज दर्शन कर लो आपके भगवान के। बोले हमारे भगवान ये नहीं है। बोले आपके हैं, विचार तो करो, उनको ऐसे बनाए किसने? बिना हाथ बिना कान बगैर पैर के बनाए किसने? आपने तो बनाए गोस्वामी जी, और आप ही भूल गए। बोले कैसे बनाया? रामचरितमानस में लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिन कर करम करई विधि नाना। जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के अनेक प्रकार के कार्य करना जानता है, हे परमात्मा। आनन रहित सकल रस भोगी, जिसका आनन अर्थात मुख नहीं है, फिर भी सभी प्रकार के रस का जो पान करता है, सभी प्रकार के भोजन जो कर लेता है। आनन रहित सकल रस भोगी और बिनु वाणी वक्ता वड़ जोगी, जिसकी वाणी नहीं है लेकिन उससे बड़ा कोई वक्ता भी नहीं, कोई नहीं, बल्कि उसके चरित्र को कह कहकर सुनकर पढ़कर लोग वक्ता बन जाते हैं। ऐसा वक्ता है।